Welcome to Magic Connie World. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत जगह थी जिसका नाम था नूर किंगडम। यहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती थी, नदियाँ शीशे की तरह साफ होती थीं और परिंदों की मीठी आवाज से महल गूंजता रहता था। लेकिन इतनी खूबसूरती के बीच भी एक कमी थी, सुकून की कमी। सुकून की कमी। इस किंगडम के बादशाह थे किंग वहीम और उनकी बेगम क्वीन सिफात। उनके दो बेटे थे, बड़े शहजादे अनस और छोटे शहजादे अली। दोनों एक ही खून के थे, लेकिन उनकी फितरत बिल्कुल अलग थी। अनस एक खामोश और गहरा लड़का था। वो अक्सर महल की खिड़की के पास बैठकर सूरज को उगते हुए देखता रहता, बिना कुछ कहे। लोग कहते थे वो सब समझता है, लेकिन अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहता। और फिर था अली, बिल्कुल तूफान जैसा। हंसी, शरारत, हंगामा, यही उसकी पहचान थी। Come on everyone, smile for the camera. Prince Ali, you are hilarious. कभी किसी की कुर्सी पर ग्लू लगा देता, तो कभी महफिल में नमक की जगह मिर्ची डाल देता। रॉयल स्कूल के टीचर्स भी परेशान थे। एक की खामोशी डराती थी और दूसरे की शरारत थका देती थी। एक दिन क्वीन सिफात ने फैसला किया कि वो महल से बाहर जाकर कोई हल ढूंढेगी। बाजार में उनकी नजर दो लड़कियों पर पड़ी, सोफिया और खतीजा। सिंपल कपड़े, लेकिन बातों में अजीब सी ताकत। सोफिया अपनी मीठी आवाज से लोगों का गुस्सा शांत कर देती थी और खदीजा अपनी समझ और हिम्मत से सबसे शरारती बच्चों को भी सीधा कर देती थी। क्वीन ने दोनों को देखा और दिल ही दिल में समझ गई, यही दो लड़कियां हैं जो मेरे बेटों को बदल सकती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। क्वीन ने उन दोनों को महल बुलाया और कहा, तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हारी आने वाली नस्ल भी रानी बनकर रहेगी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, जैसे उनके दिल में कोई राज छुपा हो, और फिर उन्होंने हाँ कर दी। अगली सुबह दोनों रॉयल स्कूल पहुंच गईं। सोफिया ने अनस के पास जाकर उसके साथ चुपचाप बैठना शुरू किया। न कोई सवाल, न कोई जबरदस्ती, सिर्फ खामोशी। एक दिन सोफिया ने एक अधूरी कहानी जोर से पढ़ना शुरू की और बीच में रुक गई। वो उसके पास बैठा है, मैं दूर खड़ी रह गई, दिल की हर। रुक गई। अनस ने पहली बार उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, हर कहानी को पूरा होना जरूरी नहीं होता, कुछ कहानियां महसूस की जाती हैं। जो छुपा था अंदर। सालों बाद ये उसकी पहली बात थी। सोफिया मुस्कुरा दी। उसने समझ लिया था, अनस को समझने के लिए अल्फाज नहीं, एहसास चाहिए। धीरे धीरे अनस बोलने लगा और उसकी बातें इतनी गहरी होती थीं कि सब हैरान रह जाते। जो छुपा था अंदर। दूसरी तरफ खदीजा और अली के बीच एक छुपी हुई जंग चल रही थी। अली रोज नई शरारत करता। Nice try, Ali. What? How did you do that? He completely failed. Gotcha. Ugh, Ali, seriously. He put gum in her hair. लेकिन Nice try, Ali. खदीजा हर बार उससे ज्यादा स्मार्ट निकलती। Did you do that? He completely एक दिन उसने सीधा अली से कहा, तुम शहजादे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें एक छोटे बच्चे जैसी हैं। शरारत करना आसान होता है,
लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। ये बात सीधा उसके दिल पर लगी और उस दिन के बाद अली बदलने लगा। शरारत की जगह हिम्मत और मजाक की जगह जिम्मेदारी। कुछ ही महीनों में दोनों शहजादे बदल चुके थे। अनस एक समझदार लीडर और अली एक बहादुर योद्धा। किंग और क्वीन बहुत खुश हुए, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। एक शाम जब सब महल के बगीचे में बैठे थे, अचानक घोड़ों की तेज आवाज गूंजी। काले कपड़ों में सिपाही महल में घुस आए। उनका लीडर बोला, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी भागी हुई शहजादियों को लेने आए हैं। सब हैरान रह गए। सोफिया और खदीजा के चेहरे पर डर साफ था। उन्होंने सच बता दिया। हम आम लड़कियां नहीं हैं, हम एक दूसरे किंगडम की शहजादियां हैं। हमारे सौतेले पिता ने तख्त पर कब्जा कर लिया और अब वो हमें मारना चाहता है। हमारे स्टेप फादर ने तख्त पर कब्जा कर लिया और अब हमें मारना चाहता है। अली ने तलवार उठाई, लेकिन खदीजा ने उसे रोक दिया। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए सूफिया और खदीजा खुद उन सिपाहियों के साथ चली गईं। इस बार अनस चुप नहीं रहा। वो रो पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, इरादा था। अनस और अली ने फैसला किया, हम उन्हें वापस लाएंगे। दिन रात मेहनत हुई, आर्मी तैयार हुई। और दूसरी तरफ सोफिया और खदीजा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लोगों को जोड़ा और एक बड़ी बगावत की प्लानिंग की। फिर आई वो रात जब जालिम स्टेप फादर जश्न मना रहा था। तभी महल के दरवाजे टूट गए। अनस और अली अपनी आर्मी के साथ आ गए। एक जबरदस्त जंग हुई, तलवारों की टकराहट, हिम्मत और जज्बे का इम्तिहान, और आखिरकार बुराई हार गई। स्टेप फादर को कैद कर दिया गया। सोफिया और खदीजा अपने किंगडम की क्वींस बन गईं। कुछ दिन बाद दो किंगडम्स के बीच एक शानदार शादी हुई। अनस ने सोफिया का हाथ थामा और अली ने खदीजा का। दो दिल मिले, दो किंगडम्स एक हुए और शुरू हुआ एक नया दौर, प्यार का, अमन का, खुशी का। अब अनस की खामोशी समझ बन चुकी थी और अली की शरारत हिम्मत में बदल चुकी थी, और नूर किंगडम वाकई एक जन्नत बन गया जहां सिर्फ खुशियां रहती थीं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर अपना नाम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट डोरेमोन। बाय बाय।